पश्चिम बंगाल चुनावी डायरी दूसरा दिन मुर्शिदाबाद में है। मुर्शिदाबाद से करीब 30-40 किलोमीटर दूर इस समय जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, इसको पद्मा कहते हैं। यही आगे आके अब बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ओशन में मिल जाती है, और इसके उस पार थोड़ा दूर है, लेकिन इसके उस पार बॉर्डर है। यहाँ पे बीएसएफ पोस्ट है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए या बांग्लादेशी मुसलमान इस चुनावों का एक बड़ा मुद्दा है, और पूरे मुर्शिदाबाद, मालडा, बहरामपुर, ये जो पूरे इलाके हैं सेंट्रल बंगाल के, जहां करीब 64-65 सीट्स हैं विधानसभा की, वहां एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फोर्स नहीं है यहाँ पे। कई जगह तो मुकाबला टीएमसी के बीच के सामने कांग्रेस या सीपीएम है, इनका मुकाबला है। बट यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में एसआईआर में वोट्स कटे हैं, और ज्यादा संख्या उसमें मुस्लिम्स की है। तो फिर जब बीजेपी फैक्टर नहीं है, फिर भी मुसलमानों के वोट कट रहे हैं, तो कुछ का, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मोहम्मद फिरोज शेख से बात की थी, फिरोज शेख से, एक गांव में मुर्शिदाबाद के पास, तो उनसे बातचीत आप सुनिएगा अभी इसके फौरन बाद। उन्होंने कहा कि एक लार्जर मैसेज देना चाहती है, सिर्फ इलेक्शन यहाँ पे प्रभावित नहीं हो, पूरे बंगाल में कैसे चुनाव का ध्रुवीकरण हो, वो मैसेज बीजेपी एसआईआर के थ्रू और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अल्पसंख्यकों के नाम एसआईआर के जरिए हटा के एक बड़ा संदेश देना चाहती है। तो इसके थोड़ा ही आगे एक गांव है जहां पे भी बड़ी संख्या में वोट कटे हैं, सीमांत क्षेत्र का गांव है, वहां चलेंगे और ये संवाद आगे जारी रखेंगे। तब तक आप सुनिए फिरोज शेख के साथ मेरी बात। क्या नाम बताया आपने आपका? फिरोज शेख। हम मुर्शिदाबाद में हैं, जिला मुर्शिदाबाद, और इस जगह का क्या नाम है? अच्छा, और यहाँ पे जो मुर्शिदाबाद और मालडा, ये सेंट्रल बंगाल, थोड़ा बहुत नॉर्थ बंगाल के साथ ओवरलैप करता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो कंटेस्ट है विधानसभा चुनाव की लड़ाई, वो टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट में भी है। बीजेपी कई जगह उतनी रेलेवेंट पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। बट एसआईआर में यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटे हैं, और ये जो हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद शेख, इनका भी नाम कटा है। ये एमएससी पास आउट है, इनके फादर और ग्रैंडफादर दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। तो क्या वजह रही है आपका नाम कटने की, और उसका कारण क्या है? सर, जब नोटिस आया था ना इलेक्शन कमीशन के थ्रू ब्यूरो, नोटिस में ऐसा मेंशन था कि मेरा जो फादर है उसका 6 से ज़्यादा चाइल्ड है, ठीक है, लेकिन हालांकि वो बात तो सही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सबमिट किया अपने डॉक्यूमेंट्स, मेरा कॉलेज का सर्टिफिकेट एंड द ओबीसी सर्टिफिकेट। देयर आर आई सबमिटेड ऑलमोस्ट 13 documents that I have, right? And after that, in 6th April, I saw the list and where my name was deleted. So there no reason, and they never mentioned any reason why my name has been deleted. There is no reason given by the election commission. और यहाँ पे ऐसे मोहम्मद शेख जैसे कई उदाहरण हैं आसपास के इलाकों में, और इसका एक्चुअली थोड़ी सी स्ट्रेंज बात इसलिए लग रही है मोहम्मद शेख की, इस एरिया में एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, सबसे ज्यादा मुसलमानों के कटे हैं, लेकिन बीजेपी इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। लड़ाई मेनली टीएमसी और कांग्रेस वगैरह के बीच में, तो फिर इसकी वजह क्या है? बात अगर आप ब्रॉड सेंस में देखिए ना, तो 62 हालांकि है माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मेजॉरिटी है, मुस्लिम ज़्यादा है। लेकिन अगर आप साइड में 63 कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए असेंबली, जो लालबाग है, जियावान लालबाग, उधर बीजेपी का एमएलए है, बहरमपुर बीजेपी का एमएलए है, ठीक है। और अगर आप ओवरऑल ब्रॉड सेंस में देखिएगा ना, तो बीजेपी का सीधा मैसेज है, सीधा मैसेज, वी विल नॉट अलाउ मुस्लिम, राइट। और हमारा जो राइट है, वोटिंग राइट, वो इसी तरह जा रहा है। तो आपने कंटेस्ट किया ट्रिब्यूनल में, क्या पता आपका? ऑनलाइन अपील किया। आज 21 अप्रैल है, देखना है लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं, बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप फाइनल जो वोटर लिस्ट हो चुका है, उसके बाद में आफ्टर अंडर आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल पावर है, प्रिविलेज, उसमें बोला है। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। हमारा बूथ में जो लगभग 500 नाम कटा है, 500। तो अभी आपने सुनी फिरोज शेख से बातचीत, और जैसे मैंने बॉर्डर एरिया से अपना संवाद में बताया था कि हम चलते हैं पास के एक गांव जो कि है, जिसका नाम राधा कृष्णपुर, वहां पे लोगों से बातचीत करते हैं। सुनिए। नहीं मालूम आप क्या करेंगे? क्या करूँ?
क्या हिम्मत है हमारा कुछ करने का मौका देता है क्या? कितने लोगों के नाम कटे हैं आपके? ये हमारा जो बूथ है 84 आदमी का नाम कटा है। कितने में से और टोटल कितने थे? 600 से ज्यादा वोटर है ये बूथ में, 600 से ज्यादा। हाँ, इधर 84 लोगों का नाम कर दिया, डिलीट होगा। 600 में से 84 का डिलीट हो गया। अच्छा, क्या नहीं था? डॉक्यूमेंट नहीं थे पूरे? हाँ, डॉक्यूमेंट्स दिया है तो हियरिंग जो डेट दिया है, हियरिंग डेट का जो आदमी का जो डॉक्यूमेंट्स रही लो वो डॉक्यूमेंट्स देता है। हाँ, इधर फिर डिलीट हुआ। लेकिन हिंदुओं का भी तो नाम कटे हैं। हिंदू हो थोड़ा है, कम तो से कम। हिंदू थोड़ा है, लेकिन हिंदू वैसे भी मुसलमान से कम है ना, या नंबर मुसलमान ज्यादा है ना? लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान हुआ। ये गांव का नाम तारापुर है? तारापुर नहीं, ये राधा कृष्णपुर है। राधा कृष्णपुर है। हाँ, अच्छा, और यहाँ से अभी सिटिंग एमएलए टीएमसी के हैं? टीएमसी क्या है? हाँ, अखरुज्जमान सर। अच्छा, और अब की बार भी माहौल ठीक है उनका? हम मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब मालूम नहीं है। और आपको क्या लगता है? आप लोगों का तो वोट है ना? हाँ, वोट है। आपका भी वोट है? वोट है? वोट है। आपका है? आपका है? आपका कैंसिल? तुम्हारा क्या नाम है? हैं? शाहनवाज। तो क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। आपका नाम अभी SIR में नहीं है? नहीं। पिछले इलेक्शन में भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा कैंसिल है। आपका है? अच्छा, आप लोगों का है वोट? आपका है वोट? अच्छा। ये राधा कृष्णपुर के लोग जो कह रहे हैं बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट यहाँ पे कटे हैं SIR में। थोड़ा आगे एक हिंदू इलाका है, वहाँ हिंदू बस्ती के लोग कह रहे हैं उनके भी नाम कटे हैं, लेकिन चूंकि उनकी संख्या मुसलमानों के अपेक्षाकृत कम है तो उनके नंबर्स भी उस तरह से कुछ कम है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो कमोबेश ये एक्सरसाइज पूरे मालदा, मुर्शिदाबाद, सेंट्रल बंगाल की जो 65-66 सीट्स हैं वहाँ प्ले आउट कर हो रही है। और कई जगह माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का ये कहना है कि उनके वोट टारगेट करके काटे गए हैं बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए और एक मैसेज भेजने के लिए पूरी स्टेट में पोलराइजेशन का। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, ये तो चुनाव के नतीजों से मालूम पड़ेगा। दूसरी जो अब तक की ब्रॉड पिक्चर जो निकल के आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि नॉर्थ बंगाल हम जहाँ से शुरू करें सिलीगुड़ी से, वहाँ पे उस एरिया में बाय एंड लार्ज बीजेपी का दबदबा ज्यादा है और पहले भी था पिछले चुनाव में। सेंट्रल बंगाल में अभी जो डायरेक्ट फाइट में यहाँ क्योंकि कांग्रेस भी है तो टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम के साथ साथ बीजेपी भी है। बीजेपी उतनी प्रबल फोर्स नहीं लग रही है। तो जो मेन बैटल ग्राउंड एरिया होने वाला है वहाँ हम कल से उस तरफ बढ़ेंगे, मतलब कैलकाटा की तरफ। तो ग्रेटर कैलकाटा रीजन की जो करीब 100 सीट्स है वहाँ पे ये बैटल ग्राउंड बिहार, बैटल ग्राउंड वेस्ट बंगाल काफी हद तक डिसाइड होगा कि किसकी बनेगी सरकार जब आएंगे नतीजे 4 मई को। अब तक मोटा मोटा इवन स्टीवंस है, एक ड्रॉ सा मैच है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी आ गए, सेंट्रल बंगाल में टीएमसी आ गए, लेकिन सेंट्रल बंगाल में सीट्स नॉर्थ बंगाल से ज्यादा है। लेकिन असली फैसला शायद ग्रेटर कैलकाटा रीजन में हमको देखने को मिलेगा, जहां हम कल और परसों होंगे और परले रोज भी होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।